लेना चाहते हैं। वे कार्प बैनर खरीदते हैं। वह पारंपरिक जापानी झंडा होता है जिसे बच्चे बच्चे के लिए शुभ प्रतीक माना जाता है। पापा इस झंडे को शिनचैन को सरप्राइज के रूप में देते हैं। शिनचैन पहले इसे देखकर खुश होता है, लेकिन फिर बैनर के कारण पड़ोसियों या दोस्तों से थोड़ी बातें होती हैं, क्योंकि झंडा अक्सर हवा में फहराता है, खिंचाव करता है, आकाश के झोंकों से तालमेल जाने या बिगड़ जाता है। शिनचैन की तरफ से कुछ चुटकुले होते हैं कि वो इस बैनर को कहां लटकाए या कैसे संभाले जिससे कि हवा हवा में झूलता न रहे। दूसरा किस्सा, किक द कैन, कैन को लात मारना। शिनचैन अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है, लेकिन उनके पास खेलने के लिए कुछ उत्तम उपकरण नहीं है। एक दिन वे स्कूल प्रमुख, प्रिंसिपल या किसी स्कूल अधिकारी से एक टूटी फूटी कैन उधार लेते हैं और किक द कैन जैसा खेल शुरू कर देते हैं। बच्चों को मजा आता है। वे दौड़ते हैं, छुपते हैं, कैन को मिलाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही अधिकारी या प्रधान जनसेवा की दृष्टि से इस व्यवहार को देखते हैं, शिनचैन के दोस्तों को आनाकानी होती है। प्रधान जी को गुस्सा आता है क्योंकि बच्चों ने स्कूल सामान या परिसर की मर्यादा को थोड़ा तोड़ा है। अंततः प्रधान को समझाने मनाने से मामला शांत होता है और बच्चे खेल खत्म करते हैं। लेकिन इस घटना से शिनचैन और दोस्तों को ये सीख मिलती है कि खेलने में मजा है, पर नियमों और मर्यादा की भी जरूरत होती है। तीसरा किस्सा, एलिवेटर में फंसना। शिनचैन अपने माता पापा के साथ शॉपिंग पर जाता है। दुकान दुकान घूमने के बाद वे एक बिल्डिंग के अंदर एलिवेटर में जाते हैं। एलिवेटर अचानक रुका हुआ हो जाता है या कुछ तकनीकी खराबी हो जाती है, जिस कारण शिनचैन एलिवेटर के अंदर फंस जाता है। समय बीतता है, शिनचैन परेशान होने लगता है, मजे मजाक करने की कोशिश करता है, मजबूती से कहता है कि मैं निकलूंगा, और अपने माता पिता या आसपास के लोगों को चिढ़ाता है। डर, हल्की घबराहट और फिर अंत में राहत की स्थिति बनती है जब पापा, मम्मी या तकनीशियन आकर एलिवेटर खोल देते हैं। शिनचैन बाहर निकलते ही खुश खुश अपनी शॉपिंग बैगों और सामानों को लेकर बाहर आता है, और मम्मी पापा थोड़ा चरणों में कहती बताती लेकिन मुस्कान के साथ ये घटना समाप्त होती है। विश्लेषण, मजेदार शरारत बनाम नियमों की सीमा। किक द कैन वाला भाग दिखाता है कि बच्चे जब नियमों की सीमा से बाहर निकल जाते हैं तो मजा ज्यादा होता है, लेकिन परिणाम भी हो सकते हैं। स्कूल प्रमुख जैसा व्यक्ति बच्चों को समझाता है कि खेलने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन वह भी जिम्मेदारी और मर्यादा के साथ। 2. परिवार और आश्चर्य का भाव। पापा द्वारा कार्प बैनर देना यह बताता है कि कैसे छोटे उपहारों से बच्चों के दिल में खुशियां भर सकती हैं। वह एक तरह का सांस्कृतिक प्रतीक भी है, पारंपरिकता और आधुनिक जीवन के बीच संतुलन दिखाता है। 3. डर और धैर्य। एलिवेटर में फंसना एक सापेक्ष तनाव की स्थिति है। शिनचैन के लिए डर है, लेकिन वह मजे और शरारतों से उस स्थिति को हल्का करने की कोशिश करता है। ये दिखाता है कि बच्चे मुश्किल हालातों में कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। पहले हल्की घबराहट, फिर मजाक मस्करी और अंत में राहत की भावना। सामाजिक संदर्भ और सीख। बच्चों को ये छोटे छोटे हिस्सों में सीख मिलती है कि आजादी अच्छी है, लेकिन दूसरों के अधिकारों और सामाजिक नियमों का भी सम्मान करना जरूरी है। परिवार के सदस्यों की समझदारी, सहनशीलता और प्रेम भरी प्रतिक्रियाएं बच्चों को सुरक्षा का एहसास देती हैं।